कम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, जिस वीडियो हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। और यहाँ पर बात करेंगे कि एग्जैक्टली अगेन यू मस्ट हैव सीन दैट की प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन भी हमें देखने को मिला है। और ये जो ड्रॉप डाउन हुआ है तो इसके पीछे क्या रीजन है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस भी करके रखा हुआ था। तो कल मैंने टेलीग्राम पे एक पोस्ट भी डाला था जहां पर मैंने आपको बताया था कि मार्केट में बहुत ही ज्यादा जो है हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा और मार्केट ना यहाँ पर बोथ साइड में लोगों को लिक्विडेट कर सकता है। तो इसके पीछे कुछ यहाँ पर ना एक रीजन यही है कि ईरान ईरान एंड इसराइल का जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसको लेकर जब भी कोई भी न्यूज निकल के आएगी तब आपको मार्केट में एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। तो बाकी किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली वर्ल्ड वॉर 3 होगा या नहीं। तो वर्ल्ड वॉर 3 अगर होगा, दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर एक अच्छा खासा मार्केट में भी हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। नो मैटर व्हाट कि क्या हाविंग चल रहा है और क्या हो रहा है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर मार्केट के अंदर और यहाँ पर ना ग्लोबली अगर आप जियोपॉलिटिकली देखोगे सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशंस रहती है, तो हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा इंपैक्ट जरूर से पड़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो राइट नाउ यहाँ पर अगर मैं नीचे से आऊँ तो जितने भी ऑल्ट कॉइन्स आप देख लो, जितने भी ऑल्ट कॉइन है, हर एक ऑल्ट पे हमें सिमिलर काइंड ऑफ ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। और अब इस टाइम पे ऑल्ट्स थोड़ा ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट फॉर नाउ ऑल वी कैन एक्सपेक्ट इज दैट कि यहाँ पर अब इस टाइम पे मार्केट बेस करेगी न्यूज के ऊपर। ठीक है, जो भी न्यूज निकल के आएगी उस न्यूज के ऊपर आपको मार्केट में ड्रॉप डाउन एंड अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो दिस इज नॉट समथिंग कि यहाँ पर ना टेक्निकली प्राइस बेयरिश था या फिर टेक्निकली प्राइस नीचे आ रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइस कमिंग डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूज। जो यहाँ पर यस्टरडे जो न्यूज निकल के आई थी उसके बाद भी हमें यहाँ से एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला। उससे पहले भी जब भी न्यूज निकल के आया था उसके बाद हमें प्राइस में फिर से ड्रॉप डाउन देखने को मिला था। तो अब इस टाइम पे सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। तो मार्केट विल टोटली रन ऑन द न्यूज। अगर न्यूज जो भी निकल के आएगी उस न्यूज के ऊपर बेस करके ही आपको मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट एंड ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर बीटीसी की अगर हम बात करें तो राइट नाउ प्राइस इज अराउंड 64,200 के आसपास अभी इस टाइम पे बीटीसी चल रहा है, जो कि यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस है जहां से ऑलरेडी प्राइस के लिए हमें रिजेक्शन देखने को मिला था। लाइक प्राइस गॉट रिजेक्शन फ्रॉम 65,091। इसी जोन पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बीटीसी के लिए हमें मल्टीपल टाइम सपोर्ट भी देखने को मिला है। जब प्राइस इसी जोन के पास था तब बीटीसी टेक सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद हमें बीटीसी में एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। अगेन यू गेट ए सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन एज वेल। यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस में फिर से मूवमेंट हुई एंड लास्टली अगर आप देखोगे तो लास्ट टाइम जब प्राइस ऊपर गया था तो उससे पहले भी हमें यहाँ पर एक बार सपोर्ट देखने को मिला था। कुल मिला के यहाँ पर अब इस टाइम पे देखोगे तो प्राइस उसी पार्टिकुलर जोन के आसपास अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, जहां पर प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी सपोर्ट भी लेके रखा हुआ है। तो अब इस टाइम पे अगर हम इसी जोन का ब्रेकआउट नहीं ले पाते 64,700, देन वी कैन एक्सपेक्ट दैट कि प्राइस के अंदर फर्दर एक हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा, जो कि प्राइस को कुछ इस तरीके से मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ। जैसे कि प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट नहीं ले पाया, दैट मीन्स कि हमें इस टाइम पे यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा 61,700 एंड लेटर यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो बीटीसी के लिए अब इस टाइम पे फिलहाल के लिए आपको न्यूज को जरूर से ट्रैक करना है। तो न्यूज के ऊपर बेस करके ही आपको मार्केट में फर्दर जो मोमेंटम है वो देखने को मिलेगा। इस टाइम पे अगर हम ट्विटर की बात करें तो ट्विटर के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी अपडेट भी प्रोवाइड करवाया था। बाकी अगर आपने अभी तक हमें ट्विटर में फॉलो नहीं की है तो लिंक आप ट्विटर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कल रात जब डंप हुआ था तब भी मैंने आपको बता दिया था कि ये जो डंप है ये डंप हुआ है रीजन बिंग इसराइल एंड ईरान का जो भी अभी इस टाइम पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके कारण ही हमें ये ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो इसमें अभी इस टाइम पे कुछ भी ऐसा खास है नहीं कि मार्केट क्यों डंप हो रहा है। हविंग है 4 या 5 डेज के बाद, तो हविंग से पहले ऐसा क्रैश होना बहुत बड़ी बात है। तो मैं अभी इस टाइम पे आप सबको ना यही रेकमेंड करूंगा, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं अपना ओपिनियन यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो भी आप करना चाह रहे हो उससे पहले आप अपने एंड से भी जरूर से देखो। मैं आप सबको यही रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने ऑल्ट कॉइन्स में बाई नहीं की थी, अगर आप स्पॉट में ऑल्ट्स को बाई नहीं कर रहे थे, तो राइट नाउ नाउ इट इज द राइट टाइम टू बाई ऑल्ट कॉइन्स। अगर आपने ऑल्ट्स बाई नहीं की है तो अब इस टाइम पे ऑल्ट्स को जितना हो सके उतना ऑल्ट्स बाई करने की कोशिश करो, ताकि आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले पाओ। ठीक है, तो सिर्फ स्पॉट में बाई करो। अगर आप फ्यूचर में अभी ट्रेड कर रहे हो तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि फ्यूचर के लिए आप अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर लो। फिलहाल के लिए फ्यूचर में बहुत कम फंड्स के साथ ट्रेड करने की कोशिश करो एंड ज्यादा से ज्यादा अब इस टाइम पे आप स्पॉट में अपना बाइंग बनाने की कोशिश करो। जितना ज्यादा स्पॉट में बाइंग बनाओगे उतना ज्यादा प्रॉफिट में आप ही रहोगे। ठीक है, तो बाकी अगर आप फॉलो करना चाहते हो ट्विटर के अंदर भी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी दे दिया आपके लिए, तो वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो।
बीटीसी के लिए ऑलरेडी मैंने बात कर ली है कि बीटीसी में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो बाकी यहाँ पर रेस्ट जितने भी ऑल्ट्स है, जैसे कि एक्सबीजी की अगर हम बात करें, तो एक्सबीजी के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन हुआ है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ द प्राइस में शो ए माइनर मूव, जो कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑल्ट्स है जिनके प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट का एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम आरएसआर की बात करें, तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ आरएसआर इज एट अराउंड 0.006084 के आसपास अभी इस टाइम पे आरएसआर चल रहा है। तो यहाँ से आरएसआर में भी एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आरएसआर यहाँ पर इस टाइम पे द प्राइस गोट मल्टीपल रिजेक्शन फ्रॉम द ट्रेंड लाइन, जो कि इसी ट्रेंड लाइन से हमें प्राइस के लिए मल्टीपल रिजेक्शन देखने को मिले हैं। तो अब इस टाइम पे अगेन इफ वी गेट ए ब्रेकआउट ऑफ दिस, देन यहाँ से हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का मूवमेंट, जो कि अराउंड 0.008706 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस 0.010508 यहाँ तक भी देखने को मिल सकता है। तो अगर आप आरएसआर में भी एंट्री लेने का सोच रहे हो, तो वेट फॉर सम टाइम, अगर इसी ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट ले लेता है देन आई विल इन्फॉर्म यू, यहाँ से आप एक अच्छा सा प्रॉफिट भी ले सकते हो। मोस्ट इंपोर्टेंटली अगर हम इथेरियम की बात करें, तो राइट नाउ इथेरियम इज इन वेरी गुड प्राइस, जहां पर अगर आप एक्यूमुलेट करना चाहो तो फिर आप अभी इस टाइम पे इथेरियम को भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इथेरियम को एक्यूमुलेट करने के लिए अगर आप देखोगे तो प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है $3000 के आसपास इथेरियम के प्राइस चल रहा है। इफ आई विश आई हैव दैट मच फंड टू बाई इथेरियम, तो मैं एक इथेरियम जरूर से यहाँ पर बाई करता, बट मेरे पास है नहीं अभी इस टाइम पे फंड, देन आई कांट बाई एनीथिंग। तो बाकी अगर आप बाई करना चाह रहे हो इथेरियम को 3000 के आसपास, देन इट वुड बी अ वेरी गुड प्राइस टू एक्यूमुलेट इथेरियम, अगर आप करना चाह रहे हो तो। ठीक है, एंड और भी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब भी बाइंग बना रहे हो तब 80% बाइंग बनाओ, 20% हाथ में रखो, ताकि मार्केट अगर और भी नीचे आए तो और भी नीचे आप अपना डीसीए भी कर पाओ। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।